Hey guys, welcome to my channel. I am Nishtha Jindal. So let's start our video now. Today I will going to do the chemical reactions and equations. Okay, part number 5. We are doing the chemical reactions and equations from types of the chemical reactions from decomposition reaction. We are doing the decomposition reaction from which we know that decomposition reaction are of three types: thermal decomposition, electrolytic decomposition, and last is photolytic decomposition. So we have done the thermal decomposition up to that. If you have any doubt, you can write in the comment box section. I will clear your all doubts. Okay, so let's do the electrolytic decomposition. In electrolytic decomposition is that activity number 1.7. Here we have taken the mug in which we have drilled the holes. In between these are the holes. यहाँ पे हमने होल्स किए हैं, ठीक है. एक मग में हमने होल्स किए, वहाँ पे हमने स्टॉपर्स लगा दिए, रबर स्टॉपर्स. ओके, वहाँ पे फिर हमने इलेक्ट्रोड्स डाली. उन इलेक्ट्रोड्स को हमने 6 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है. ये जो वायर होती है यहाँ पे, दिस इज़ द कनेक्टिंग वायर. ओके, इसे हम कनेक्टिंग वायर बोलते हैं. जब हमने इलेक्ट्रोड्स लगाए, फिर उसमें हमने वाटर ऐड किया. वाटर में हमने सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसमें ऐड करेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऐड करेंगे. ओके, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाना मत भूलना. इलेक्ट्रोड्स के ऊपर हमें टेस्ट ट्यूब्स लगानी है फिर उसके बाद. और फिर हम ये देखेंगे कि क्या दोनों वॉल्यूम ऑफ गैस है वो सेम कलेक्ट होगा दोनों टेस्ट ट्यूब में, वो पता चलेगा हमें. तो इसका आंसर है नो. हमें दोनों तरफ सेम वॉल्यूम नहीं मिलेगी गैस की. हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे और ऑक्सीजन के कम, बिकॉज वी नो दैट व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O. सो हेयर हाइड्रोजन हैज़ द मोर एटम्स एंड ऑक्सीजन हैज़ लेस एटम्स. सो दैट्स वाई हाइड्रोजन डिस्प्लेस मोर. हाइड्रोजन ज़्यादा कलेक्ट होगी. So hydrogen collects more and oxygen collects less. Okay, here given hydrogen is here more and oxygen here is less. So this shows the formula of तो कैसे पता चलेगा कि उसमें हाइड्रोजन है. हम उसके पास कोई बर्निंग कैंडल या फिर कुछ लेके जाएंगे ना पास में, तो जब हम उसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, ऑलवेज पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस्ड होगी. पॉपिंग साउंड जब भी प्रोड्यूस्ड होती है, इट मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है. ओके, सो नेक्स्ट इज टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब. ओके, व्हाट हैपन्स इन ईच केस? So which gas is present in each test tube? So hydrogen and oxygen are present in one and second electrode. Okay, next is our electrolytic decomposition. If you have just any doubt, you can tell me in the comment box section. Okay, next अब हम करेंगे electrolytic decomposition. electrolytic decomposition में क्या है कि हमें सनलाइट की मदद से जब हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो उसका फ्यूज़ ही उड़ जाएगा. मतलब कहने का मतलब कि रंग उड़ जाएगा, ठीक है. वो हम कैसे चेक करेंगे? चाइना डिश जानते हो ना, वो ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, ट्रांसपेरेंट की होती है, बिल्कुल एक डिश प्लेट की तरह. आई हैव एवर सेट. एंड आप उसे लोगे और वहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लोगे. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर क्लोराइड? हियर इज़ रिटन AgCl. दैट इज़ इन द सॉलिड फॉर्म. वी हैव रिटन. ओह, जस्ट वेट. So here we have taken the silver chloride in a china dish, and when sunlight falls on it decompose. सिल्वर अलग से निकल जाएगा और क्लोराइड अलग से निकल जाएगा. क्या होगा जब हम उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड के ऊपर जब हम रोशनी डालेंगे सनलाइट की, तो क्या होगा? सो AgCl. तो यहाँ पे क्या होगा, वाइट कलर का जो सिल्वर क्लोराइड है वो किस में टर्न आउट हो जाएगा? ग्रे. अब जो यहाँ पे अलग से जो सिल्वर निकल के आया वो ग्रे कलर का होगा. ऑब्वियसली यू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सिल्वर. ओके, ग्रे कलर का होता है. तो फिर यहाँ पे सिल्वर
ग्रे कलर का हो जाएगा, और जो सिल्वर क्लोराइड था दैट इज़ द of white color. When sunlight falls on it, it turns into the gray color, and chloride also forms into the gas. Okay, so silver is formed in the solid form, and AgCl is also in the, that silver chloride is also in the solid form. Okay, let's do next. These are the examples of the electrolytic decomposition. Here silver bromide is also the, so we are doing सिल्वर ब्रोमाइड. अब सिल्वर ब्रोमाइड हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है. जब हम उसको सनलाइट के सामने रखेंगे, उसकी सनलाइट की जो रेज़ है वो फॉल होंगी उसके ऊपर, तो क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमाइड अलग से निकल के आ जाएंगे दोनों. ठीक है, ब्रोमाइड इज़ इन द फॉर्म ऑफ द गैस एंड सिल्वर इज़ इन द सॉलिड फॉर्म. ओके, देन AgBr इज़ ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म. तो इन्हीं रिएक्शंस को वो कहते हैं कि हम ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी भी बोलते हैं इन रिएक्शंस को. अगर आपको क्वेश्चन आता है कि ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी के ऊपर आप एग्जांपल्स दो, तो आप ये एग्जांपल्स दोगे. एक तो सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड. ओके, दीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स. एंड दे कैन ऑल्सो सेड यू दैट, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एक चीज़, मतलब एक रिएक्शन है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि उसमें क्लोराइड है वो एकदम से ग्रे में टर्न हो जाता है, ऐसी कौन सी जो वाइट से ग्रे में टर्न हो जाता है. तो आपसे ये बिल्कुल ऐसे मोल्ड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे पढ़ना होगा, अच्छे से आपको केमिकल रिएक्शंस लर्न करनी होगी. ओके, सो हियर वी नो दैट नाउ, अब हमें पता चल गया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी के लिए या तो उसको एनर्जी हीट की फॉर्म में चाहिए, या लाइट, या इलेक्ट्रिसिटी. बिकॉज वी हैव डन द थर्मल डीकम्पोजिशन. Thermal decomposition is in the form of heat, and light is in the form of the this electrolytic decomposition, and electricity is in the form of the electrolytic decomposition. Photolytic वाला था हमारा light वाला. ओके, सो नेक्स्ट हम आगे करते हैं. आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे नहीं करवा रही हूँ, कुछ देर बाद हम कुछ दिनों बाद हम ब्लैक बोर्ड पे करना स्टार्ट करेंगे. अभी के लिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ. सो प्लीज़ नोट इट. Okay, then next is our displacement reaction. I will clear your all doubts and all question answers in the next, these all the, when जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया ना, तब मैं आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी NCERT. Okay, so don't worry. So next is our displacement reaction. In this displacement reaction, here it is given that आप दो टेस्ट ट्यूब लो. ठीक है, ध्यान से सुनना कि दो टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपको, और उनमें से आपको 2 आयरन नेल्स लेनी है. 3 आयरन नेल्स ले लो, और 2 आयरन नेल्स आपको बीच में डालनी है टेस्ट ट्यूब के. और उससे पहले, टेस्ट ट्यूब से पहले आपको उन दोनों टेस्ट ट्यूब के बीच में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है. और 2 आयरन नेल्स अपने एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालनी है, और एक आयरन नेल आपको बाहर रखनी है. और जो एक टेस्ट ट्यूब थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन वाली, उसको भी साइड पे रखना है. और एक जो अनदर टेस्ट ट्यूब थी उस पर आपको क्या करना है, 2 आयरन नेल्स डालनी थी. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, द मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. ओके, ऐसे होगा. तो यहाँ पे हमने आयरन डाली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो क्या हुआ, यहाँ पे आयरन ज़्यादा रिएक्टिव थी, इसीलिए आयरन ने कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से निकाल लिया, डिस्प्लेस कर दिया, और दैट्स वाई वो उसने बनाया फेरस सल्फेट प्लस कॉपर. ओके, सो यहाँ पे हम कर रहे थे कि फेरस सल्फेट हमारा फॉर्म्ड होगा, प्लस कॉपर अलग से निकल आ जाएगी. जो हमने आयरन ली थी दैट इज़ ऑल्सो इन द सॉलिड फॉर्म, एंड कॉपर सल्फेट इज़ इन द एक्वस, एंड फेरस सल्फेट इज़ ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म, एंड कॉपर इज़ इन द सॉलिड फॉर्म. तो हम बाकी का कल करेंगे.